हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं शर्मा क्लासेज। टुडे विल बी डिस्कस अबाउट परसेंटेज। प्रतिशत क्या होता है? प्रतिशत देखो, प्रतिशत एक ऐसा टॉपिक है जो कि सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसलिए मैं इस पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं परसेंटेज। परसेंटेज को हम हिंदी में कहते हैं प्रतिशत। क्या कहते हैं? प्रतिशत। देखिए, प्रतिशत जो है वो हमारा दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से? देखिए, एक तो हमारा है प्रति, और ये दूसरा हमारा है शत। ठीक, तो प्रति जो है उसका मतलब होता है प्रत्येक। ठीक, शत में तो 100। ठीक, मतलब प्रत्येक भाग 100 का। जैसे मैंने बात की, अगर 100% लिखा है, मतलब 10% अगर लिखा है, तो ये जो होगा ये 10वां भाग होगा 100 का। ठीक, ये बात समझ में आई। अगर 20% लिखा हुआ है तो ये 20वां भाग होगा 100 का। बात समझ आई? ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। अगर इसी प्रकार अगर क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि 200 का 20% कितना होगा? ठीक, अगर ये क्वेश्चन में आ जाए आपके पास, तो आप क्या करेंगे? अगर देखो 100 का पूछ रहा है 10वां%, तो इस प्रकार निकलता है। अगर 200 का पूछ रहा है 20%, तो 200 का गुणा कर देंगे और फिर 20% जानते हैं, 20 और अपन 100। ठीक, 20% था तो ये आपका निकल गया 0 से 0, 0 से 0, 1000 2 दूनी 4, यह आ जाएगा 40। ठीक, देखो प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100। तो अगर कहीं पर परसेंटेज लिखा होगा तो उसका मतलब होता है 1/100। ठीक, मतलब प्रतिशत का मतलब ये होता है 1/100। ठीक, तो यहाँ तक बात तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक, और यदि आपसे क्वेश्चन में ये कह दे कि बताइए, रुकिए बता रहे हैं, यदि आपसे पूछ ले कि क्वेश्चन में 4/5 को प्रतिशत में बदलो, प्रतिशत में बदलो। ठीक, ये क्वेश्चन में कह दे तो देखिए आपको क्या करना है। कह रहा है क्वेश्चन में 4/5, तो 4/5 तो लिखा है। ठीक, और प्रतिशत में बदलने के लिए आपको 100% से गुणा करना है, ना कि 100 से गुणा करना है। क्योंकि यदि 100 से आप गुणा करेंगे तो आप नीचे परसेंट का साइन नहीं लगा सकते। और ये 100% गुणा करने का एक मेन रीज़न है, आपको बता दें हम, कि यदि आप 100% से गुणा करते हैं, तो देखो परसेंट की वैल्यू मैंने बताई है 1/100 होती है। तो देखिए ये 100 ये हुआ और 1/100 ये कट जाएगा, बता 1 आ जाएगा। मतलब किसी भी संख्या में 100 का गुणा करने पर उसके मान में कोई चेंजेज नहीं आते हैं। तो आइए देखते हैं। अब इसको 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो आ जाएगा हमारा 20। ठीक, और 20 का मल्टीप्लाई अगर 4 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 20 × 4, ये आ जाएगा आपका 18। ठीक, ये इस प्रकार आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ठीक, और कंपटीशन में बहुत सारे सवाल आते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में आपका पूछेगा कि 3/5 का कितना प्रतिशत ठीक है। इस प्रकार के एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाया करते हैं। ठीक, तो इसमें देखिए दम कुछ नहीं, इसमें आपको देखना है। देखो कह रहा 3/5 का कितना प्रतिशत है। ठीक, तो इसमें देखना वास्तव में 3/5 का कितना प्रतिशत ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ये जिसके बारे में पूछा जाए, देखिए यहाँ पर लिख ले रहा हूँ नोट। ठीक, देखो लिखना है जिसके बारे में
पूछा जाए उसको ऊपर तथा जिसके सापेक्ष पूछा जाए उसको नीचे लिखते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, कह रहा है कि 3/5 का कितना प्रतिशत है। तो इसमें बात की जा रही 3 के बारे में ना, तो इसको हम लिखेंगे 3 और अनुपात में 5। ठीक, तो वो 5 के सापेक्ष पूछ रहा है और 3 का कितना प्रतिशत पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम अब कह रहा है कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए हमने क्या कहा है कि आप 100% से मल्टीप्लिकेशन कर दें। फिर देखो उसको डिवाइड कर दे रहे हैं, ये आ जाएगा आपका 20। ठीक, ये 20 × 3 हो जाएगा आपका 60 और ये परसेंट का साइन, ये परसेंट का साइन है। इस प्रकार आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, अब देखो अगले क्वेश्चन में अगर आपसे कह दे कि देखो अब अगला क्वेश्चन बना दे रहे हैं, जैसे कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए 3/5 से कितना प्रतिशत कम है, कम, ये भी क्वेश्चन आ जाया करता है एग्जाम में। तो वास्तव में देखिए आप 3/5 से कितना कम है। ठीक, वास्तव में देखिए 5/3 से कितना कम, तो आपको देखना पड़ेगा 5/3 से कितना कम है, तो 2। तो वास्तव में जो है ये जो 3/5 मतलब सॉरी, अगर जो ये 3 आपको देखना वास्तव में कितना छोटा है। ठीक, तो 5 से हमने 3 घटा दिया, आ गया 2। तो अब देखना है 2, अब 2% कम है किससे, 5 से। तो वही बात आ जाएगी, देखिए कि 2 उसके बारे में पूछा जा रहा है और किसके सापेक्ष पूछ रहा है, 5 से कितना कम। तो आप यहाँ पर 5 लिख देंगे। ठीक, अब प्रतिशत के बारे में पूछ रहा है, 100% से गुणा कर दीजिए आप। ठीक, आप 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका, यह आ जाएगा आपका 20 और 20 × 2 हो जाएगा आपका कितना, 40 और +%। ठीक, यहाँ तक शायद आप लोगों को बात समझ में आई होगी। नाउ जैसे अब क्वेश्चन में पूछ लिया जाए आप लोगों से कि क्वेश्चन देखो बहुत सारे प्रकार से बन सकते हैं, कंपटीशन है भाई साहब। तो आप देखते हैं कि अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए 2 संख्या किसी तीसरी संख्या का, जैसे 2 संख्या हैं, ठीक, 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 40% तथा एवं 50% के बराबर हैं। तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत, साइन लगा दिए, के बराबर होगी। ठीक, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो देखिए आपको हम मतलब जो बताए वही आप वो फंडा आप जान गए कि जिसके सापेक्ष पूछा जाए उसको, मतलब जिसके सापेक्ष पूछा जाए उसको नीचे और जिसके बारे में पूछा जाए उसको ऊपर। तो आप सिंपल से कह सकते हैं कि देखो 2 संख्या किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 40 और 50% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने % बराबर होगी। तो आप सीधा सा फंडा आप लगा सकते हैं कि ट्रिक बता दें, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 40% के बारे में पूछा जा रहा है %। ठीक, और 50% के सापेक्ष × 100%। ठीक, तो % से 65 कैंसिल हो जाएगा, 50 दूनी 50,
तो ये आ जाएगा 80। ये सिंपल से आप निकाल देंगे, 80 आ जाएगा। समझ गया ना, 50 दूनी 50, हाँ ये 80 आ जाएगा आपका। आइए 80 आ जाएगा। अब देखिए हम मतलब वो लगाते हैं किस प्रकार से लगता है सवाल, तो देखिए तो ये आप देखो मान ना तीसरी संख्या, माना तीसरी संख्या, ठीक, माना तीसरी संख्या आप ले सकते हैं, माना कि 100 ले सकते हैं या x भी ले सकते हैं 100, x ले या 100 ले। यहाँ पर देखो कोई वैल्यू दी नहीं थी इसलिए मैंने 100 मान लिया। अगर यहाँ पर कोई वैल्यू दे देता कि इतने है, इतनी वैल्यू फिक्स है, तो आपको वहाँ पर x मानना पड़ता, 100 नहीं मान सकते थे आप। बात समझ गए, कहाँ पर x माना है कहाँ पर 100। तो देखो ये 100 माना तीसरी संख्या। अब कह रहा है दो संख्याएँ किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 40% और 50% के बराबर हैं, तो आपकी फर्स्ट संख्या कितनी हो जाएगी 20, ठीक। दूसरी दो संख्या हैं तो अरे यार ये 40 हो जाएगा, ठीक, सॉरी ये 40 हो जाएगा क्योंकि ये दूसरी संख्या 40 और सेकंड वाली कितनी हो जाएगी, ये 50% के बराबर है, तो ये 50% हो जाएगा, ठीक। तो बात करते हैं, इसमें क्वेश्चन वही पूछा गया। अब कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने % के बराबर है। तो पहली संख्या के बारे में बात की गई 40 और दूसरी संख्या के तो 50, ठीक। और ये देखें 100 से मल्टीप्लिकेशन करवा दी, ये परसेंट यहाँ पर लगा लेंगे, 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 80। देखो ये कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे आ गया, ये 40 कैसे हो गया, 50 कैसे होगा, तो उसके बारे में बता रहे हैं। देखो कह रहा तीसरी संख्या का 40%, मतलब तीसरी संख्या हमने कितनी मानी 100 मानी, तो अगर हम नोट यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, अगर तीसरी संख्या हमने 100 मानी है, इसका 40% अगर हम निकाल भी रहे हैं तो 4% यहाँ पर लगाएंगे, तो परसेंट के लिए हम 100 से यहाँ भाग कर देंगे, ये निकल कर आ जाएगा हमारा 40। सिमिलरली ऐसे ये भी 100 × 50/100, ये 100 कट जाएगा, आ जाएगा 50। समझाए बात, ठीक। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, वैसे टाइम तो ज़्यादा हो रहा है मगर देख लेते हैं, ठीक। जो माना कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 40 ओम 40% ओम कितना मान भाई साहब 50 मान 50% के बराबर है, तो के बराबर है तो पहली संख्या दूसरी संख्या से दूसरी संख्या से कितने % कम होगी। किक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, ठीक। आइए अपना सवाल देखते हैं, थोड़ा सा मूड फ्रेश करने के लिए, ठीक। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या का